this is me Mohit Singh from IIT Roorkee and today we are going to be discussing about cathode ray tube experiment. तो होपफुली आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने इन डेप्थ कवर किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। यूजुअली आप क्या देखते हैं, सब ये बता देते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। डेफिनेटली ये सही पार्ट है, लेकिन इट इज नॉट द ओनली पार्ट। मैंने आपको और भी चीजें बताई उन्होंने क्या बोली थी डाल्टन ने, तो होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको समझ आया होगा। तो खैर, पहला अटेम्प्ट था डाल्टन का किसी भी मैटर को एक एटम के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए लेट 19th सेंचुरी में। लेट 19th सेंचुरी। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुए? एक्सपेरिमेंट किए गए कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। अब एक कैथोड रे ट्यूब है क्या? पहले तो मैं आपको एक ओरल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो बेसिकली कैथोड रे ट्यूब इज अ अपैरेटस जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और बेसिकली उसके अंदर जो एयर होती है उस ट्यूब के अंदर, उसको इवैक्यूएट कर लेते हैं, मतलब वैक्यूम होता है। ठीक है, एक पार्ट ऑफ ट्यूब पे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दूसरे पार्ट पे दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हम हाई वोल्टेज लगा देते हैं, जिससे कैथोड और एनोड हो जाता है हमारे पास। कैथोड और एनोड के अक्रॉस हाई वोल्टेज हम लगा देते हैं। फिर क्या होता है, हाई वोल्टेज जैसे ही हम लगाते हैं तो हम देखते हैं रे पास कर रही है कैथोड से। अब ये कैसे पता चला वो रे पास कर रही है? वो हमें पता लगा, एनोड के पीछे दूर की तरफ हम लगा देते हैं फॉस्फोर जैसा मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फॉस्फोर। तो बेसिकली फॉस्फोर पे जैसे ही कैथोड रे इंसिडेंट होती है तो ये ल्यूमिनेट करने लगता है। ये ल्यूमिनेट करने लगता है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये रहा डायग्राम, दिस इज द apparatus ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो है यहां पे आपको मिलेगा वैक्यूम। मोस्ट ऑफ द एयर इज evacuated। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये रहा आपके पास कैथोड, ये आप देख सकते हो, ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो आप देख सकते हो ये जो है कैथोड रे जा रही है। ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ये कैथोड रे की लाइन है। अब ये बैटरी क्यों लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ये मैं सब बताने वाला हूँ, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे लगा है फॉस्फोरस मटेरियल, जिससे आप जैसे ही स्ट्राइक होगी तो ये ल्यूमिनेट करेगा। क्या करेगा? ल्यूमिनेट करेगा। इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अभी तक हमने क्या देखा? इवैक्यूएटेड है ट्यूब, कैथोड है, एनोड है, हाई वोल्टेज उन दोनों के अक्रॉस लगाया, कैथोड से एक रे इमर्ज करती है, इसलिए हमने उसको बोला कैथोड रे। और हमें पता है कैसे लगा कि वो कैथोड रे एग्जिस्ट करती है? फॉस्फोरस मटेरियल लगा दिया, जिससे कैथोड रे जब उस पर इंसिडेंट होगी तो ल्यूमिनेट करने लगता है फॉस्फोरस मटेरियल। ठीक है, अब इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने कैसे निकाली वो देखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इतनी बात क्लियर। तो ये रही पॉजिटिव, ये रही नेगेटिव। ये चार्ज पार्टिकल है कैथोड रे, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये देख सकते हो पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हुए, पॉजिटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हुए। तो हमको पता लग गया कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। हमें ये पता लग गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जब हमने मैग्नेट क्यों लगाई इसमें? मैग्नेट इसलिए लगाई बेसिकली जे थॉमसन ने, ताकि इसका हमें चार्ज टू मास रेशियो में पता लग जाए। तो वो जो भी पता लगा, जो भी वैल्यू आई होगी, कुछ तो वैल्यू आई होगी, उससे हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग गया। वो था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज मानते हैं। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये था मास। चलिए वापस चलते हैं, एक्सपेरिमेंट हमें समझ आ गया बेसिकली। तो मास कितना है इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं मास बहुत कम है, वेरी लेस।
बहुत कम है ये मास। एग्जैक्ट वैल्यू में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 1/2000 है हाइड्रोजन एटम के मास का। तो देखो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, क्योंकि एक एटम के वजन से ही कम है। इसका मतलब एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब डाल्टन्स थ्योरी गलत होगी यहाँ पे साबित, जो उन्होंने बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल। सो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, ये जो कैथोड है इसका मटेरियल को चेंज करके देखा। उन्होंने देखा मटेरियल चेंज करते हैं, तो इसका मतलब कैथोड रे भी चेंज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कैथोड रे सेम प्रॉपर्टी दिखाई, कैथोड रे ने सेम प्रॉपर्टी दिखाई। इसका मतलब क्या है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए सेम है, मतलब हर एटम के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो। तो इससे हमें पता लगा कि सब एलिमेंट के लिए सेम है ये पार्टिकल। और इसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन, जो कि अब हम जानते हैं कि सब एलिमेंट के लिए सेम होता है। तो इससे हमें पता लगा एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल इज सिमिलर फॉर ऑल एलिमेंट्स एटम। तो इतनी बात क्लियर हुई इससे, और कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो हमें समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैथोड रे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो stay tuned for the next video. I hope you enjoyed this video and understood something out of it, and I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.